क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में जो भी हमारे साथ घटित होता है उसका सारा खेल माइंडसेट का होता है। चलिए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक पुराने समय की बात है। एक गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे जिनका नाम भानु और उमेश था। उन दोनों के पिता शराबी थे और हमेशा गुस्से में ही रहते थे। दोनों भाई बचपन से ही अपने पिता के इस व्यवहार को देखकर बड़े हुए। वह अपने पिता की इस बुरी आदत को छुड़वा नहीं पाए। अंत में एक दिन उनके पिता का देहांत हो जाता है और दोनों भाई बुरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसी में भानु पूरी तरह से टूटकर बिखर गया और अपने जीवन से हार मान लिया और वह अपने पिता की तरह शराबी बन गया और अपने पिता को अपनी इस बदकिस्मती का कारण मानने लगा। जब भी लोग उससे पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो वह कहता, मैं ऐसा ही बनूंगा, मेरे पिता भी तो ऐसा ही करते थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उमेश बहुत ही सफल व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुखद और संतुलित था। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने अपने पिता को देखा है और सीखा है कि मुझे उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना। मुझे एक सफल इंसान, एक सम्मानित व्यक्ति बनना है। अपने जीवन को बेहतर बनाना है। इस कहानी से हमें यह जानने को मिला कि दोनों भाइयों का बचपन और परिस्थिति लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। भानु अपने पिता की नकारात्मकता से प्रभावित होकर खुद को असफल मानने लगा और उसे बहाना बना लिया। वहीं उसका दूसरा भाई उमेश उसी नकारात्मकता को एक प्रेरणा के रूप में लेकर अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत करता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे। अगर आप खुद को बाधाओं में फंसा महसूस करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलने की ठान लेते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आपका जीवन आज क्या है, आज आप कैसी लाइफ जी रहे हैं, ये सब आपके माइंडसेट की देन है। इसलिए अच्छा सोचें, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा जानने या सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट अवश्य कर लें और शेयर भी अवश्य कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। धन्यवाद।